हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है रुद्राक्ष के साथ, जो कि प्रिशा से कहता है कि डोंट वरी सारांश, अब बिल्कुल ठीक है। प्रिशा सारांश को गोद में लेकर बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और वो कहती है कि रुद्र, सारांश के सर पर चोट देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। बहुत मुश्किल से मिला है मेरा बच्चा, वो भी तब जब मैंने इसे ढूंढने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी। इसे अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रुद्राक्ष प्रिशा के आंसू पोंछता है और उससे कहता है कि डोंट वरी, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे बच्चे गिरते रहते हैं और ये ठीक भी हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। प्रिशा को यहाँ पर रियलाइज़ होता है और वो कहती है कि मैंने अन्वी को ही बहुत बुरी तरह से डांट दिया ना, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी रुद्रा कि मैं क्या बोलूँ, और मेरी मेहंदी भी ख़राब हो गई देखो। तभी रुद्राक्ष कहता है कि कोई बात नहीं, अन्वी को मैं मना लूँगा और तुम्हारी मेहंदी का इलाज मैं अभी करता हूँ। रुद्राक्ष यहाँ पर अपने हाथों से प्रिशा की बिगड़ी हुई मेहंदी को ठीक करता है और उसके हाथ पर बड़े ही प्यार से अपना नाम लिखता है और उसकी मेहंदी भी दोबारा से लगा देता है और कहता है कि अब यह हमेशा ऐसी रहेगी क्योंकि ये मैंने लगाई है और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदल सकता। और ये बात देखकर अरमान इन दोनों को चोरी चोरी देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें प्रिशा से शादी नहीं करने दूंगा रुद्र, प्रिशा सिर्फ मेरी है। यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि थैंक यू सो मच रुद्रा, लेकिन मैं थोड़े टाइम सारांश के साथ अकेला रहना चाहती हूँ, तुम चलो, मैं बस आई। रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है और वो दोनों को रूम में छोड़कर नीचे चला जाता है। इधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष को एक कॉल आएगा सिंगिंग ऑडिशन से रिलेटेड। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और कहेगा कि ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ थोड़ी देर में और मैं रिकॉर्डिंग करके फिर निकल जाऊँगा। शारदा यहाँ पर पूछती है कि अब सारांश कैसा है। रुद्राक्ष कहता है कि अब वो बहुत अच्छा है और आपको पता है अब हमारे बुरे दिन चले जाने वाले हैं क्योंकि मुझे दोबारा गाने का मौका मिला है। शारदा ये सुनकर बहुत खुश होती है, स्माइल करती है और उसे हग भी करती है। यहाँ पर रुद्र कहता है कि लेकिन मुझे आज ही ऑडिशन देना होगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते हैं। शारदा कहती है लेकिन तुम आज कैसे जाओगे, आज तो तेरा संगीत है ना। रुद्राक्ष कहता है कि मैं जैसे ही डील फाइनलाइज होती है मैं प्रिशा को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर शारदा उसे आशीर्वाद देती है और प्रिशा को कहता है यहाँ पर जो रुद्राक्ष है शारदा से, आप प्रिशा को तब तक कुछ मत बताना जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊँ, मैं उसे कुछ सरप्राइज़ दूंगा। बाद में दिखाया जाएगा कि शाम हो जाएगी लेकिन रुद्राक्ष लौट कर नहीं आ पाएगा। हर कोई रुद्र का वेट कर रहे होंगे और संगीत सेरेमनी शुरू होने की बात चल रही होंगी। तभी चाचा जी जानबूझकर आएंगे और अरमान से कहेंगे कि ये रुद्राक्ष अब तक नहीं आया है, कहीं इसके पीछे तुम तो नहीं। और अरमान यहाँ पर अपना बड़ा राज रिवील करते हुए कहेगा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मैंने ही रुद्राक्ष को गायब किया है और अब वो अपनी संगीत सेरेमनी में बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाएगा। और वो रिवील करता है कि कैसे उसने एक फेक सिंगिंग ऑडिशन का अरेंजमेंट करवाया है, तभी रुद्राक्ष वहाँ पर गया है। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष स्टूडियो पहुँचता है जहाँ पर रिकॉर्डिंग की डेस्टिनेशन बताई होती है। शारदा प्रिशा से कहती है कि डोंट वरी, रुद्राक्ष एक इम्पॉर्टेंट काम से गया है, वो जल्द आ जाएगा। प्रिशा उससे कहती है कि क्या उसको इतना ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारी संगीत सेरेमनी से भी ज़्यादा। तभी वहाँ पर चाचा जी आते हैं और प्रिशा से कहते हैं कि क्यों, रुद्राक्ष ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। प्रिशा चुपचाप खड़ी रहती है। यहाँ पर चाचा जी कहते हैं कि देखो प्रिशा, रुद्राक्ष फिर से अपनी सारी गलतियां रिपीट कर रहा है और रुद्राक्ष के बारे में प्रिशा के कान भरना शुरू कर देते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम रुद्राक्ष के साथ शादी करने के फैसले पर एक बार फिर से सोच लो। शारदा सोचती है सच बताने का। तभी वहाँ पर अरमान आता है और चाचा जी से कहता है कि आप चाचा जी रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए, हो सकता है रुद्राक्ष को कोई इम्पोर्टेंट काम हो या फिर उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा ऐसा करने का। तभी चाचा जी कहते हैं कि कोई भी गारंटी नहीं है कि रुद्राक्ष आज टाइम पर लौटेगा या नहीं लौटेगा। फिर प्रिशा की संगीत की सेरेमनी कैसे होगी, उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। तभी चाचा जी सजेस्ट करते हैं प्रिशा को और कहते हैं कि तुम्हें ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए, वो तुम्हारे लायक ही नहीं। इधर रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अरमान रुद्राक्ष को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष से कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे रुद्र, मुझे बिना बताए। तभी वो रिप्लाई करता है कि दरअसल
मैं एक ऑडिशन देने के लिए गया था, लेकिन मुझे तो वहाँ पे सरप्राइज़ मिल गया। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जहाँ पर मैं ऑडिशन देने गया वहाँ पे कोई ऑडिशन था ही नहीं, किसी ने मुझसे झूठ बोला था। तभी वो रिकॉल करता है कि कैसे उसे किसी ने रूम में बंद कर दिया था और बड़ी ही मुश्किल से रुद्राक्ष वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग आया। वो सब कुछ बताता है प्रिशा को। प्रिशा उससे कहती है, लेकिन तुम्हें इस तरीके से कौन वहाँ झूठ से बहाने से बुलाएगा। रुद्राक्ष कहता है यहाँ अरमान को देखते हुए कि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अरमान कहता है कि हाँ रुद्राक्ष, तुम तो म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हो, फिर भी तुम इस तरीके के ट्रैप में कैसे आसानी से फंस गए। रुद्राक्ष कहता है क्योंकि मैं लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन अब और नहीं। वसुधा रुद्राक्ष से कहती है कि ठीक है चलो बच्चा, अब तुम आ गए तो रेडी हो जाओ। प्रिशा भी रुद्र के पीछे पीछे जाती है। सानिया अरमान से कहती है कि तुम्हें कुछ न कुछ जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इधर प्रिशा रुद्राक्ष के जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाएगी और रुद्राक्ष की इंजरी को बहुत ही प्यार से हील करेगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।